जुल्म और उस पर हम आवाज़ भी उठाते हैं। चाइना के बारे में हम चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। यहाँ पर पब्लिक भी उस बारे में बात नहीं करना चाहती। क्या ये हमारी कमज़ोरी है, हमारी खामी है। हम क्या खामी है? क्योंकि हम उनके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में हैं, जिसकी वजह से हम लोग नहीं बोल पा रहे। मुसलमानों को पता है, हमारी मीडिया को पता है कि चाइना में भी जुल्म होता है, फिर भी ना हमारे पॉलिटिशियंस कुछ बोल पाते हैं, ना हमारा मीडिया इस पर आवाज़ उठाता है। क्या हम इतने ही बिकाऊ हो गए? क्या हमने अपना ज़मीर बेच दिया चाइना के हाथों कि हम अपने मुसलमानों के लिए भी आवाज़ नहीं उठा सकते? चाइना के साथ यही है, बेसिकली मेन चीज़ यही है कि हमारे उनके साथ बड़ी अच्छी बरादराना ताल्लुक हैं। जी देखिए, आप वहाँ पे आपको इंसान ही नहीं समझते वो लोग। कैसे इंसान नहीं समझ रहे? जिनपिंग जो उनका वजीर आजम है, उसने लास्ट स्टेटमेंट दिया एक कि जो भी मुसलमान है चाइना में रहने वाले, उनका कोई मजहब नहीं है, वो भी हमारी तरह चाइनी है। चाइनी आपको में बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, लेकिन हमारी मीडिया चाइना के ऊपर बात क्यों नहीं कर पाती? हम क्यों नहीं बात करते चाइना के ऊपर? क्या वजह लगती है आपको? सो हे हाय हेलो नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइज आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें कि एक भेदभाव टाइप चीज हो रही है पाकिस्तान में। तो वो पूछा गया है कि ऐसा क्यों है। और जो भेदभाव है वो ये है कि अगर पाकिस्तान की पब्लिक से ये पूछते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो उनका एक ही आंसर होता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ सिर्फ जुल्म होते हैं, उन पे सिर्फ जुल्म किए जाते हैं। कश्मीर में भी उन पर जुल्म किया जाता है हिंदुस्तानियों के थ्रू, और जहां पर भी ऑल ओवर कंट्री में कहीं पर भी है मुसलमान, हर जगह मुसलमानों के साथ जुल्म किए जाते हैं। हालांकि चाइना में भी मुसलमानों के साथ सेम सिचुएशन है, बट चाइना के आगे वो लोग कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? चाइना की जो न्यूज होती है वो मीडिया उन तक क्यों नहीं पहुंचाती? क्या रीजन है कि वो चाइना के आगे इतना चुप रहते हैं? चाइना के लिए वो कुछ नहीं बोलते हैं। चाइना के साथ वो अच्छे रिलेशन बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि होता तो वहां पर भी जुल्म ही है, बट और कंट्रीज के साथ दुश्मनी रख के और चाइना के साथ कोई दुश्मनी ना रख के ऐसा भेदभाव क्यों है? तो इसी बारे में वीडियो है और इसी बारे में लोगों से पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो लोग ये जानने के बाद उनका क्या रिएक्शन आता है, क्या क्या बोलते हैं। वो चाइना के लिए भी कुछ नेगेटिव बोलते हैं जैसे हमारे इंडिया के लिए बोलते हैं, या नहीं बोलते? चाइना से डर के रहते हैं क्योंकि चाइना से उनको ट्रेड करना है इसीलिए। तो चलिए हम लोग वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सर बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि इंडिया में, फ़लस्तीन में और कश्मीर में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? देखें, ये जो हो रहा है बहुत जुल्म हो रहा है, मगर ये काफ़ी अरसे से हो रहा है। मैं एक और बात बताना चाहूँगा आपको, चाइना में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? चाइना उसका नहीं अभी मालूम है मुझे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, मगर फ़लस्तीन में चाइना में भी सेम सिचुएशन है। जैसे कि हमें लगता है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म होता है, जैसे कि कश्मीर में होता है, फ़लस्तीन में होता है, बर्मा में होता है, सेम एज इट इज़ चाइना में भी बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। लेकिन हमारी मीडिया चाइना के ऊपर बात क्यों नहीं कर पाती? हम क्यों नहीं बात करते चाइना के ऊपर? क्या वजह लगती है आपको? चाइना के साथ यही है, बेसिकली मेन चीज़ यही है कि हमारे उनके साथ बड़ी अच्छी बरादराना ताल्लुक हैं। समडे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो भी कॉपरेशन करते हैं कि अगर कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे हम चाइना के यहाँ पे लोग आते हैं तो अगर उनके साथ मिसहैप होता है तो वो डेफिनेटली हमारी फ़ौज, हमारी जो अदारे हैं वो उसको सिक्योर करते हैं। इसी तरह वो हमारी भी इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। मगर समटाइम सम हैप कुछ वाक़यात हो जाते हैं, मगर ये है कि वो सम टाइम नहीं, कुछ है, सम हैप्स नहीं है सर। वहाँ पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, वहाँ पर मुसलमानों पर इंतहा का जुल्म किया जा रहा है। शी जिनपिंग जो उनका वजीर आजम है, उसने लास्ट स्टेटमेंट दिया एक कि जो भी मुसलमान है चाइना में रहने वाले, उनका कोई मजहब नहीं है, वो भी हमारी तरह चाइनी है। चाइनी आपको पता होगा एथिस्ट है, किसी भी मजहब के ऊपर उनका वास्ता नहीं है, तल्लुक नहीं रखते वो। शी जिनपिंग ने कहा कि मुसलमान कोई भी जो भी मजहब, जो कि मस्जिद में बैठकर मौलवी है, उसको भी गवर्नमेंट कुछ हिदायत देगी, इसके मुताबिक वो अपनी मजहबी रसूमात को अदा करेंगे। ये सब कुछ सुनने के बाद भी दुनिया के काफ़ी सारे मुस्लिम कंट्री ऐसी कि जिसको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी चुप क्यों है और इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठा पाते हम? देखिए, एक चीज़ इसकी हकीकत ये है कि क़यामत की जो कुछ निशानियों में ये भी एक निशानी है। जब मुसलमान गैर मुस्लिम मुल्कों में रहेंगे, अक़लियत बन के रहेंगे, तो डेफिनेटली हर मुल्क का एक अपना एक कंट्रोल है, एक सिस्टम है, एक उनका मज़हब है, उन्होंने उसको फॉलो करते हुए वहाँ की एक पॉपुलेशन है उसको लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, तो वो इस तरह होता है। मगर ये है कि क़यामत इसलिए है कि आज ब्लॉक्स बन रहे हैं, आज रजीम चेंज हो रहे हैं, जब से कोरोना है उसके बाद इस तरह के हालात बनने हैं, मुल्कों के बनने हैं, और हर मुल्क को अपना खुद मुख्तियारी रखते हुए अपनी मुल्क को सबसे पहले रखना चाहिए, उसके बाद फिर सारा निज़ाम है। जहाँ तक मुसलमानों के साथ जुल्म होना है, वो मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह से कि तमाम मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ जो इमरान खान करने जा रहा था कि मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करेंगे, तब जाके ये दूसरे जो नॉन मुस्लिम है उनको एहसास हो कि ये मुस्लिम यूनिटी के साथ हैं। देखें, इसराइल को सऊदी अरब तस्लीम कर रहा है, ठीक है, यूएई ने तस्लीम कर लिया। मुसलमानों, एक मुसलमान दूसरी तरफ है, दूसरा मुसलमान दूसरी तरफ है, इत्तेहाद नहीं है, इत्तेफाक नहीं है। जिस दिन ये हो गया, इंशाल्लाह यूनाइट हो गए, तो तमाम मुसलमान जो है ये दुनिया में काबज़ आएंगे इंशाल्लाह। वो भी वक्त दूर नहीं है। आज सर हमें पता है, मुसलमानों को पता है, हमारी मीडिया को पता है कि चाइना में भी जुल्म होता है,
फिर भी ना हमारे पॉलिटिशियंस कुछ बोल पाते हैं, ना हमारा मीडिया इस पर आवाज़ उठाता है। क्या हम इतने ही बिकाऊ हो गए हैं? क्या हमने अपना ज़मीर बेच दिया चाइना के हाथों कि हम अपने मुसलमानों के लिए भी आवाज़ नहीं उठा सकते? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? यार मुसलमान चाइना की बात, अब अफगानिस्तान में साथ क्या हुआ? एक बात है, वहाँ मुसलमानों के साथ कुछ नहीं हो रहा है। लिबिया में क्या हो रहा है, शाम में क्या हो रहा है, वो भी तो मुसलमान है यार। इसका मतलब स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट चाइना ने ये हुआ। मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ है उसे कंडम करना चाहिए। बाकी हम अफगानिस्तान के ऊपर भी हमारे डॉन न्यूज़ आप देख लें, पाकिस्तान के न्यूज़ देख लें, कहीं भी आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको स्टेटमेंट मिलेगी कि फ़लानी जगह पर ये हुआ, उधर चाइना में, अमेरिका में चाइना की बात नहीं होती। जिधर भी मुसलमानों के साथ होता है वहाँ पर हम कंडम करते हैं उस चीज़ को, हम मानते हैं कि भाई वहाँ पर जुल्म हुआ और उस पर हम आवाज़ भी उठाते हैं। चाइना के बारे में हम चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। यहाँ पर पब्लिक भी उस बारे में बात नहीं करना चाहती, कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है। दोस्ती से बढ़कर है इस्लाम या दोस्ती से कम है इस्लाम? देखिए, अब क्रिश्चियंस मुस्लिम आपस में दोस्त होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एक दूसरे के एनिमी है, दुश्मन है। अब मेरे कई क्रिश्चियन दोस्त हैं, मैं मुस्लिम हूँ, तो इस तरह वो होता है। लाइफ इसी तरह रनिंग थ्रू चलनी है। अब अगर कहीं एक वाकया हो गया, उस वाकये की बेस के ऊपर हम पूरी कंट्री के ऊपर एक्शन नहीं, एक वाकया नहीं है। फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन सर, आप जाइएगा, आप यूट्यूब करिएगा, आप यूट्यूब पर जाकर देखिएगा कि चाइना में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। आपको काफ़ी सारा कुछ नॉलेज मिल जाएगी आपको देखने के लिए। आप जब आपके पास नॉलेज आ जाएगी तो फिर आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे इसको? नहीं, ज़रूर करेंगे। अगर कहीं ऐसा है तो हम उसे कंडम करते हैं। मुसलमानों के साथ इतनी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान भी इसी तरह जैसे दूसरे, सबसे पहले इंसानियत है। अगर इंसानियत है तो फिर ये मुसलमान क्या, क्रिश्चियन क्या, चाइनीज़ क्या, मेन चीज़ सबसे पहले इंसानियत है। जो हमारे नबी पाक ने भी फरमाया कि सबसे पहले इंसान की कदर करनी चाहिए। वो मुस्लिम मज़हब ये बात की बात है, सबसे पहले इंसानियत है। तो उसी चीज़ को अगर मद्देनज़र रखें तो उन लोगों को भी एहसास करना चाहिए मुस्लिम भी इंसान है। एक बंदे का ब्लड रेड है तो सबका रेड है, तो खून अगर एक लाल सबका है तो डेफिनेटली यार हमें सोचना चाहिए कि एक इंसान की जान कितनी अहमियत रखती है, चाहे वो मुसलमान है चाहे नॉन मुस्लिम है। इंसान सबसे अफजल है और पहले है। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? कैसर नवाज, करते क्या सर? एडवोकेट। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। सर बेसिकली मैं बात करने जा रहा हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड मुसलमानों के ऊपर। मुसलमानों के साथ फ़लस्तीन में क्या हो रहा है? बस अजाब ही आ रहा है, हम पे जुल्म हो रहा है। सही। इंडिया में क्या हो रहा है? वही चीज़ है, ये हमारे माल का नतीजा है। सही। तो हम फ़लस्तीन पर बात कर लेते हैं, इंडिया पर बात कर लेते हैं, लेकिन हम चाइना पर बात क्यों नहीं करते? चाइना पर भी तो मुसलमानों पर जुल्म होता है। नाम ही नहीं लिया, नाम लेते तो वो भी आता। सही। तो चाइना में जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, शी जिनपिंग जो कि वहाँ के जो से प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तशद्दुद ढाया हुआ पाकिस्तान पर। बहुत सारी मुसलमान कंट्री पाकिस्तान के अलावा भी बात नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती चाइना पर बात? ये हमारी कमज़ोरी है, हमारी खामी है। हम क्या खामी है? क्योंकि हम उनके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में हैं, जिसकी वजह से हम लोग नहीं बोल पा रहे। तो ये गलत नहीं है आपके ख्याल में? बिल्कुल गलत है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? बोलना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, अपने एटलीस्ट प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना चाहिए। सही। तो इसका हल क्या है? जो चाइना के मुसलमानों के साथ वहाँ पर शी जिनपिंग, वो कहते हैं कि जो वहाँ के मुसलमान हैं वो कहते हैं कि हमारा जो उनका सिलसिला है वो तुर्किश के साथ मिलता है, तो वो चाइना अभी उनके ऊपर ऐसा कानून नाफिज किया गया शी जिनपिंग ने। उन्होंने कहा कि भाई आप किसी भी किस्म के जो मौलवी मस्जिद में बैठता है वो भी सिर्फ और सिर्फ चाइनी है। जो हम बताएंगे, जो हमारी गवर्नमेंट बताएगी, उन रूल्स को फॉलो करना है। आपका कोई मज़हब नहीं है, किसी किस्म के आपके इस्लाम नहीं है, आप जो चाइना हो, आप चाइनी का एक अलग एथिस्ट है, आप सब एथिस्ट हो। क्या कहना चाहोगे, ये सही है? देखें, हर एक मुल्क का अपना उनका डिक्लेयर्ड। हाँ जी, वो भी मैं बता देता हूँ। आपने शायद बर्मा का नाम नहीं लिया, आपने कश्मीर का नाम नहीं लिया, आपने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। ये तो खैर गैर इस्लामिक ममालिक हैं। आप यूएई और सऊदी अरब पे बात कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। उनके भी हालात मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये चले मैं आपको बता देता हूँ। इस इंटरव्यू की मैंने तकरीबन 46 ममालिक विज़िट किए हैं अब तक। 12 साल में मैं सफ़र ही करता रहा हूँ, तो मुझे कुछ थोड़ा बहुत इल्म है इस हवाले से कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किस जगह पे। जितना जुल्म मुसलमानों पे मुसलमान कर रहे हैं ना, उतने दूसरे मज़हब के लोग भी नहीं कर रहे। ठीक हो गया? आप पहले सऊदी अरब पे बात करें कि वो क्या कर रहा है। क्या कर रहा है आप बताएं ना, हम जानना चाह रहे हैं, हमारी ऑडियंस जानना चाह रही है। आप सर जी देखें, आप वहाँ पे आपको इंसान ही नहीं समझते वो लोग। कैसे इंसान नहीं समझ रहे? सर आप गए कभी? आपको आइडिया नहीं? ठीक है, कोई भी मुल्क, कोई भी कंट्री अपनी वैल्यू खुद करवाती है। देखें अपनी वैल्यू की मैं बात आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान की वैल्यू जब तक हम अब खुद नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक कोई नहीं करेगा। हमारी हुक्मरान हमारी वैल्यू करवाएंगे ना। वो नहीं, आप और मैं करवाएंगे तो होगी। वो कैसे होगी? जब बड़े तबके के लोग, एक घर का फर्ज जब बड़ा होता है, हमारे बाप और दादे जब किसी भी दूसरे मोहल्ले में जाएंगे, वहाँ पर जाएंगे तो एक धड़ल्ले से जाना चाहिए ना। जब हम मांगने जाएंगे तो हमारी वैल्यू कौन करेगी? मांगने की बात तो बाद में है, हमारी अपनी तरबियत हम कैसे कर रहे हैं अपनी नस्ल की। मसला तो ये है ना, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम अपने जो है सदर को, वज़ीर आज़म को, सबको गुनहगार ठहराते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे जो रेडी पे फ्रूट बेचता है वो कितना जालिम है। वो भी है सर, वो इंक्लूड बड़े तबके से हम बात करेंगे, पहले बड़े की तरफ जाएंगे हम। नहीं, जब भी बात होगी हमेशा ग्रॉस रूट लेवल से होगी।
हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो बड़े कैसे करेंगे। ये बात तो ये और ईमान और रहमान साहब, मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि इंडिया पर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, और बहुत सारी कंट्रीज़ में हम कहते हैं कश्मीर में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, वो तो एक बाहर सी बात है। कश्मीर में और बर्मा में, फ़लस्तीन में और भी कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे बड़ा जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ, ठीक है। बिल्कुल, और इन सब में तो हो ही रहा है, लेकिन चाइना में क्या हो रहा है इसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन है आपको? चाइना में जो हो रहा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमें देते ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा। जुल्म तो हो रहा है वहाँ पे ही, ये कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम नॉन मुस्लिम ज़्यादा वहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन उसके बारे में पता नहीं ज़्यादा, लेकिन जुल्म तो हो रहा है, उसके बारे में भी कुछ ख्याल का इज़हार करना चाहिए सबको ही, कि मतलब वहाँ पे भी मुसलमान है, जैसे कश्मीर है, फ़लस्तीन है, बर्मा है, तो वैसे ही चाइना में मुसलमान तो बराबर है ना, जहाँ भी हुकूक है मुसलमान बराबर हैं। बिल्कुल, हम ना हमारी मीडिया हमें इन्फॉर्म करता है कि चाइना में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों से क्या हो रहा है, ये ना हमारे पॉलिटिशियंस को पता होने के बाद भी इस पर दिलाजारी भी नहीं करते, अफसोस भी नहीं करते। ये हमारा अलमिया। क्या वजह है कि चाइना के साथ हमारे इतने मफादात जुड़े हुए हैं कि हम चाइना के बारे में बात ही नहीं कर पाते हैं? क्या वजह है? हाँ, तो वो तो जाहिर सी बात है ना, क्योंकि हमें तो कश्मीर, मैं तो यही कहूँगा आपको कि जो कश्मीर है ना, हमारे कश्मीर के साथ ज़्यादा मफादात है। किस तरह के मफादात? मतलब कश्मीर के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। मतलब कुछ खाने हैं, कुछ ऐसे बागात हैं, कुछ जगह भी ऐसी है वो खूबसूरती के लिहाज से भी, तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल से कश्मीर, हाँ मैं तो यही बिल्कुल आपको कहूँगा कि मफादात पहले हैं और बाद में ये दीन इस्लाम है, पहले मफादात हैं। इसीलिए शायद हमारे जवाल का जिम्मेदार और हमारे जवाल की वजह ही यही लग रही है मुझे कि मुसलमान आज एक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मफादात के पीछे भाग रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुझे अपने कौम से इस बात का डर नहीं है कि ये कुफर करेगी, शिरक करेगी। मेरी कौम की दो कमज़ोरियाँ होंगी, औलाद और पैसा। है कि नहीं आज के दौर में? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। ये तो सबसे पहले तो पाकिस्तानी कौम है, ये कोई भी कौम है, मेरे ख्याल से हमारे हुक्मरान भी और सब जितने भी हैं, ये सब पहले अव्वल तरजीह इनकी पैसे को है, ठीक है, कि हमें कहाँ से माल मिलता है, जहाँ से पैसा मिलता है हम उन्हीं की साइड लेते हैं, जहाँ से नहीं मिलता हम उनकी साइड नहीं लेते। तो ये एग्जैक्टली। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई पीस का, कोई लव का, कोई प्यार का? मैसेज तो ये देना चाहूँगा मैं कि मतलब अगर बर्मा में या फ़िलिस्तीन में या कश्मीर है या चाइना, इराक है या इंडिया, मतलब कोई भी मुल्क है जहाँ पे मुस्लिम है, जुल्म हो रहा है, हमें उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मतलब मुल्क कोई भी हो, मुसलमान हो, उनके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए कि जिन पर जुल्म हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपको चाइना के एक छोटा सा किस्सा बताऊं कि जो कि चाइना के जो इस टाइम वज़ीर आज़म है शी जिनपिंग, उसने क्या किया है। शी जिनपिंग ने कहा कि भाई जो भी चाइना में मुसलमान है, इनका कोई दीन कोई मज़हब नहीं है, ये सिर्फ चाइनी है। चाइनी आपको पता है एथिस्ट होते हैं, उनका कोई दीन कोई मज़हब नहीं होता, वो चाइनीज़ ही होते हैं। उसने कहा कि जो मस्जिद है, मस्जिदों में भी वो रूल्स फॉलो होंगे जो कि गवर्नमेंट बनाकर देगी मुसलमानों को, उसके मुताबिक अपना मज़हब बनाओ। आपको इस्लाम की किसी भी चीज़ की, किसी गैर दूसरे मज़हब की आपको आज़ादी हासिल नहीं है। तो इस पर हमारे सारे मुसलमान चुप है, सारे मुसलमान कंट्रीज चुप है, मुसलमान उम्मा सारी चुप है। क्या वजह लगती है आपको? नहीं, ये तो उसने बात ही गलत किया है कि वहाँ के मुसलमान नहीं है, एथिस्ट है। एथिस्ट तो जाकर अगर वो एथिस्ट हैं तो वो मुसलमान नहीं है फिर तो। वो ये कहना चाह रहे हैं, वो ये कह रहा है कि मुसलमान को मुसलमान होकर ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त नहीं है। जो भी यहाँ पर मुस्लिम है वो भी एथिस्ट है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप मुसलमान नहीं हो। ये तो उसकी बात ही 100% गलत है। मेरे ख्याल से यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे तकरीबन 3% लोग जो एथिस्ट हैं, बाकी तो सब पक्के मुसलमान हैं, ठीक है। तो एथिस्ट जो है उनका तो ताल्लुक मेरे ख्याल से बहुत कम है मुसलमानों से, चाइनीज जितने भी है सारे एथिस्ट हैं तकरीबन। चाइनीज़। उनका दीन इस्लाम पर कोई यकीन नहीं है। लेकिन जो मुस्लिम हैं वो भी एथिस्ट हैं। मुसलमान तो अपने दीन पर वो फॉलो कर रहे हैं ना, वो तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि भाई आप अपने दीन को फॉलो ना करो, आप एथिस्ट बन जाओ। वो तो इनका प्रोपेगेंडा है ना उनका, लेकिन हमारा जो वहाँ पे मुसलमान है वो तो प्रॉपर मुस्लिम ही है, तो हमें उनकी हमायत में उठना चाहिए, उनकी हमायत हमें करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा, ये थी हमारी वीडियो कि उनसे पूछा गया है कि चाइना में भी सेम जुल्म होते हैं, चाइना में भी जबरदस्ती उनको जिंदगी अपनी मर्जी से जीने को बोला जाता है कि भाई तुमको मुसलमान बन के जिंदगी नहीं जीनी है, तुमको चाइनीज बन के ही रहना है, चाइनीज के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, चाइनीज का धर्म फॉलो करना पड़ेगा, जो भी उनका होता है। मुसलमानों की तरह तुम नहीं रह सकते हो अगर तुम चाइना में रहते हो। इतने जुल्म होते हैं, उसके बावजूद भी पाकिस्तान में चाइना के बारे में कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं होते, चाइना के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोला जाता, चाइना के साथ हमेशा रिलेशनशिप अच्छे रखने की ही कोशिश की जाती है। तो ऐसा क्यों है? और उन लोगों ने ये खुद बताया कि भाई जहां से हमें पैसा मिल रहा है हम हमेशा उन्हीं की साइड लेते हैं, हम कभी उनके खिलाफ गलत नहीं बोलते हैं। वो इनकी खुद की गलती है, क्योंकि वो सिर्फ अपना मतलब देखते हैं, जो कि पाकिस्तानी मतलब ही है, क्योंकि उसको कहीं हर जगह से तो कुछ मिलता नहीं है, हर जगह उनको लात मार के भगा दिया जाता है, उनकी इज्जत नहीं होती है। बट चाइना वाले उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, चाइना वाले उनके साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो इनका कुछ पाकिस्तान चल रहा है, लोग रोटी खा पा रहे हैं वहां पे। तो यही रीजन है कि वो चाइना के लिए कभी कुछ गलत नहीं बोलते हैं, ना पॉलिटिशियंस ना मीडिया, कोई भी नहीं, क्योंकि उनको पता है अगर वो नेगेटिव बोलेंगे तो चाइना के वहां से भी
उनका वहां से भी ताल्लुकात बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, मतलब रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और उनके लिए खाना पीना भी मुश्किल हो जाएगा, उनके लिए जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। तो यही सब रीजन है जो पाकिस्तान वाले चाइना के लिए गलत नहीं बोलते हैं। बाकी मतलब इंसान तो ये है ही, मतलब चाइना पाकिस्तान जब से अलग हुआ है, चाइना पाकिस्तान का नाम मतलब ही पाकिस्तान रख देना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं रखा है किसी ने। सो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। और आप लोगों को क्या लगता है कि इसके अलावा कोई और रीजन हो सकता है कि ये चाइना के बारे में कभी कुछ नेगेटिव नहीं बोलते हैं, सिर्फ दूसरी कंट्रीज के बारे में बोला जाता है, बट चाइना के लिए वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। हालांकि चाइना में भी जुल्म होते हैं बट फिर भी वो नहीं बोलते, तो ऐसा क्यों है? आप लोगों की राय जरूर बताना कमेंट सेक्शन में इसके ऊपर कि आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा क्यों है। और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आया होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वो इन रिटर्न मेरे लिए गिफ्ट रहता है। तो प्लीज आप लोग पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप ऐसे ही आगे हमारे साथ वीडियो देखते रहो और ऐसे सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार देते रहो। हम ऐसे ही वीडियोज लेकर आते रहेंगे और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।